इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and cosmetologist and your skin and hair specialist. Crow's feet, क्या आपको भी लगता है कि ये हेरिडिटरी फैक्टर है? तो आज से ये गलतफहमी दूर कर दीजिए। जिवेना हर्बल्स में जो अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स लेकर क्लाइंट्स आते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आपको क्रोस फीट की समस्या भी है हाइपर पिगमेंटेशन के साथ साथ। तो कहते हैं नहीं, ये तो हेरिडिटरी फैक्टर है, इसके बारे में हम ज्यादा चिंतित नहीं क्योंकि मेरे फादर को भी है या मेरी मदर को है। तो ये गलतफहमी है आपकी, क्योंकि आप इसे पैदा करते हैं। बचपन से सनस्क्रीन ना लगाना, फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन की बात, जब हम सनस्क्रीन कहेंगे तो आप जान लीजिए कि फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर 4 से 5 सनस्क्रीन पर वीडियोस हैं। वो देखने के बाद आप जान जाएंगे कि फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन क्यों लगानी चाहिए। तो बचपन से सनस्क्रीन लगाने की आदत ना होना, पेरेंट्स इस आदत को नहीं डालते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि सनस्क्रीन तो एक लग्जरी प्रोडक्ट है, जब बड़े होंगे बच्चे तो वो सनस्क्रीन लगाएं, अभी क्या जरूरत है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को सबसे ज्यादा जरूरी है सनस्क्रीन। यूवीए यूवीबी रेज जो कहर ढाती हैं आपकी त्वचा पे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक को क्षति पहुंचती है, आपके ब्लड तक को क्षति पहुंचती है। उसका इम्पैक्ट आप स्किन पर देखते हैं, लेकिन वो स्किन है तो आप ज्यादा परेशान नहीं होते। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि सनस्क्रीन ना लगाने के कितने घातक दुष्परिणाम है, तो आप अपने बच्चों को सही समय पर सही उम्र से सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देंगे। तो बचपन में जब आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो आप धूप का सामना इस ढंग से करते हैं। आपके ये जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आंखें आप पूरी तरह से भींच लेते हैं, तो यहाँ पर लाइंस ये एक्सप्रेशंस पैदा करते हैं, क्योंकि ये एरिया जो स्किन का है, यहाँ की स्किन सबसे पतली है पूरे बॉडी स्किन से। तो इसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव जब धूप का आता है तो वहां पर क्रोस फीट आपको इतने कम उम्र से देखने के लिए मिलते हैं, और फिर डे बाय डे वो बढ़ते चले जाते हैं और परमानेंट बन जाते हैं। उसके साथ साथ वहां पर फैट डिप्लीशन हो जाता है, तो डार्क सर्कल्स भी आने लगते हैं। धूप का असर वहां पे मेलानिन पिगमेंट के सिक्रेशन को ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि वो पिगमेंट एक रेस्क्यूअर पिगमेंट है, तो वो वहां पर बचाव के लिए आता है और फैट तो डिप्लीट हो जाता है, लेकिन डार्क सर्कल्स जिद्दी डार्क सर्कल्स के रूप में बड़े होने पर आपको दिखाई देने लग जाते हैं। आप सनस्क्रीन लगाने के बाद ओवरसाइज्ड गॉगल्स नहीं पहनते हैं। सनस्क्रीन अकेला ही सक्षम नहीं होता है धूप से पूरी तरह से इस एरिया को बचाने के लिए, इसीलिए ओवरसाइज्ड गॉगल्स पहनना बेहद जरूरी है। ये प्रिकॉशंस अगर आप पूरी तरह से फॉलो कर लेते हैं तो अब आप रिवर्स तो नहीं जा सकते कि बचपन में जाकर वापस सनस्क्रीन लगाएं, लेकिन अभी से अगर आप इस आदत को सुधार लेते हैं और क्रेजी होकर सनस्क्रीन लगाते हैं, धूप का सामना करते हुए ओवरसाइज्ड गॉगल्स पहन लेते हैं, तो इसी से काफी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। अब बारी आती है कि जब आपको क्रोस फीट हो गए हैं तो आप फेशियल एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो जो धूप का सामना करते हुए आपके एक्सप्रेशंस ऐसे थे, वो एक्सप्रेशंस आप और बढ़ा लेते हैं प्रतिदिन। वो एक्सप्रेशंस आप अब धूप का सामना नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अननोइंगली दे रहे हैं फेशियल एक्सरसाइज करके। तो ये क्रोस फीट के साथ साथ हॉलो संकननेस भी आपको आने लग जाती है, क्योंकि फैट डिप्लीशन तो बहुत जल्दी फेशियल एक्सरसाइज से होता है, तो फेशियल एक्सरसाइज ना करें। अब बारी आती है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में है कि आपको जेल बेस्ड क्लेंजर यहाँ पर लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फैट वैसे ही कम है, सेबेशियस ग्लैंड्स वैसे भी कम है, तो यहाँ पर आप फैट डिप्लीट होने ना दें और प्रतिदिन दिन में 2 बार यहाँ पर आपको फैट देना है एसेंशियल फैट्स के रूप में। तो वो किस प्रकार से देंगे? मैरीगोल्ड क्लेंजर, आपने वो जेल क्लेंजर है, बस थोड़ा सा लिया और बिल्कुल पंखुड़ी की तरह यहाँ की स्किन को ट्रीट करना है। बस हल्का सा लगाया, 2-3 मिनट छोड़ दिया और फिर गीले कॉटन से बहुत हल्के हाथ से पोंछ लिया। गोल्ड सैफरन क्रीम अप्लाई की और फिर से प्रेशर बिना दिए, बिना स्किन को हिलाए, उंगलियां गीली करके 1 मिनट की आपने जेंटल मसाज की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने सर्कुलर मूवमेंट्स दिए यहाँ पर, और फिर स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आइस को कप किया। अबव द लिड्स आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस एरिया को जो सबसे उभरा हुआ है उसे इस ढंग का मसाज स्ट्रोक दिया, इससे स्ट्रेस रिलीज होगा। और फिर आंखों के नीचे आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स करते हुए स्ट्रोक्स दिए, तो इससे भी स्ट्रेस आपका रिलीज होगा। जितना स्ट्रेस रिलीज होगा उतनी ही जल्दी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। इस ढंग से मसाज करने के बाद कॉटन से आप क्रीम को पोंछ लीजिए और तब आप अंजीर एलोवेरा पैक अप्लाई करिए 15 मिनट के लिए। इसमें विटामिन B5 है, इसका वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। चेहरा धो लीजिए
और इस एरिया को लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइजर जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है तो वो अप्लाई करिए, और उससे भी मुश्किल से 30 सेकेंड्स की आप मसाज करते हुए उसे एब्जॉर्ब कर लीजिए। ऐसा करने से यहाँ की लाइंस धीरे धीरे ईज आउट होती चली जाएंगी, आप परिवर्तन देखने लग जाएंगे। 1 महीना ये रेजिमेंट फॉलो करने के बाद आपको काफी अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा, लेकिन इसे बहुत नियम से करना है लंबे समय तक, तब जाकर यहाँ पर एजिंग साइंस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। वीक में एक बार यहाँ ब्राइटनिंग मास्क लगाइए, क्योंकि दिन भर आप कंप्यूटर के सामने हैं, आप मोबाइल पर हैं, आप स्ट्रेस में हैं, ओवर एक्टिव है, आप थके हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि यहाँ की स्किन का इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा होता है। उस टेम्परेचर की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेटेड रहती हैं, और उसी की वजह से यहाँ की स्किन जो पतली है तो ब्लड का ब्लूइश हो जाना बाद में, तो वो नजर आता है बीनीथ द स्किन, तो वो डार्क सर्कल्स और डार्क नजर आते हैं और वहां पे फ्लूइड रिटेंशन भी होने लगता है, तो आई बैग्स हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर ब्राइटनिंग मास्क लगाने से यहाँ का इंटरनल टेम्परेचर कम होगा, और उसमें ग्रीन टी ट्री एक्सट्रैक्ट होने की वजह से प्रॉब्लम भी, हाइपर पिगमेंटेशन जो यहाँ पर होने लगेगा वो भी क्योर हो जाएगी। अगर इस ढंग की रेजिमेन आप अपना लेते हैं तो आपको पूरा फायदा होगा, लेकिन इसके साथ ये ना भूलिए कि आपको 8 घंटे की नींद लेनी बेहद जरूरी है। कोई कितना भी कहे कि 4 घंटे में साउंड स्लीप अगर हो जाए तो नींद पूरी हो जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। स्लीप एक ऐसा मोड है जो हमारे शरीर को पूरी तरह से सुधारता है, वो हमारे पास है, उसका पूरा फायदा उठाइए। अगर ये सब करते हुए आपकी नींद अधूरी है तो फायदा अधूरा होगा। नींद पूरी लीजिए, इसका 100% फायदा लीजिए, और रेजिमेन का, और लेट एज होने पर भी आप एक लाइन, एक रिंकल यहाँ पर नहीं देखेंगे, और साथ साथ यहाँ पे डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, पफी आईज, आई बैग्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आज के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक करना और पूरा व्यू करना वीडियो को हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब इस इंफॉर्मेशन को इस वजह से, आपके लाइक करने की वजह से बहुत आगे पुश करता है, तो बहुत लोगों के ये इंफॉर्मेशन काम आती है।